होने से कुछ सेकंड पहले चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी इसरो मुख्यालय में मौजूद थे। इसके बाद सुबह एक बार फिर पीएम मोदी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय पहुंचे। भारत मानता है कि हमारा संपर्क जरूर टूटा है, लेकिन संकल्प नहीं। भारत की मुट्ठी में एक दिन चांद जरूर आएगा, लेकिन अब पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगा है। दरअसल पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री फवाद चौधरी ने कुछ ऐसा कहा जिसकी अब जमकर आलोचना हो रही है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग असफल होने के बाद फवाद ने सोशल मीडिया पर भारतीय वैज्ञानिकों के मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। दरअसल पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। इसका सबूत एक बार फिर से पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने दिया है, क्योंकि आज जैसे ही चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम से संपर्क टूटा, पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी ने भारत के चंद्रयान 2 मिशन का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक बेहद ही बेहुदा ट्वीट किया, जिसके बाद फवाद चौधरी की ट्विटर पर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने तो उनकी तुलना जोकर से कर दी है। अब फवाद चौधरी पहले क्या लिखते हैं वो आपको बताते हैं। वो लिखते हैं कि जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना डियर इंडिया। जिसके बाद पायल रोहतगी लिखती हैं, राम राम जी, फवाद चौधरी पाकिस्तान का एक जोकर है, इनकी बातों पर ध्यान न दें, इन्हें भी अटेंशन चाहिए। तो फवाद चौधरी ने भारत पर अपने इस ट्वीट के जरिए हमला करने की कोशिश की, जिसका माकूल जवाब दिया है पायल रोहतगी ने। इधर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्तान अब हर रोज नया पैंतरा चल रहा है। किसी तरह से कश्मीर में अमन खत्म किया जाए, इसीलिए कभी जंग की धमकी देता है, कभी परमाणु बम फोड़ने की बात बोलता है और कभी सारी बातों से पीछे हट जाता है। आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? परमाणु पर पाकिस्तान का भूत कब उतरेगा? कभी परमाणु हमले की धमकी। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कभी परमाणु हमले का डर। तो न्यूक्लियर जंग है, वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। परमाणु से मत खेलो इमरान। परमाणु बम बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। तबाही की ये तस्वीरें देख लो। शायद इमरान खान को अंदाजा नहीं है परमाणु हमले से कितनी तबाही आ सकती है। लेकिन इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरान भी बचकानी हरकतें करने से बाज कहां आते। इसलिए बार बार कहते रहते हैं पाकिस्तान में परमाणु युद्ध की तैयारी पूरी है। इस बार पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने परमाणु पर जुबानी उल्टी की है। मैं जैसे साफी साहब को बताया कि ये जो वेपन ऑफ डिटरेंस है, पॉलिटिकल चॉइस है, इसकी एक पॉलिसी है, इसके ऊपर उस लेवल पे बातचीत है। लेकिन चूंकि आपने एक स्पेसिफिक चीज अपनी पॉलिसी, आपको पता है कि हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि नो फर्स्ट यूज। हमारा वेपन डिटरेंस का है और उसके लिए जो भी इसका इस्तेमाल है स्टेट की पॉलिसी के मुताबिक होगा। ये तब है जब 2 सितंबर को पाकिस्तान के पीएम कह चुके हैं कि परमाणु हमले पर पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। लेकिन आसिफ गफूर इमरान से उल्टी चाल चल रहे हैं, जिससे साफ होता है कि इमरान की कोई नहीं सुनता, वो महज कठपुतली हैं। क्योंकि गफूर का कहना है नो फर्स्ट यूज पाकिस्तान की नीति नहीं। उन्होंने कहा कि हम चेंज कर देते हैं, तो चेंज कर दे। दिस इज देयर चॉइस, देयर डिसीजन। फर्स्ट के बाद सेकंड भी होती है, वही है, ठीक है जी। तो उस पे ये बहुत मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल की बातचीत है मेरे और आपके लेवल पे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि आप सिर्फ ये यकीन रखें कि कैपेबिलिटी है, तो कैपेबिलिटी किस लिए होती है? डिटरेंस के लिए है, डिटरेंस इन प्लेस है और वो इंशाल्लाह इन प्लेस रहेगी। कहां खड़े हैं? आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, और डट के खड़े हैं। जब जरूरत होगी तब परमाणु बम फोड़ेंगे और कश्मीर पर किसी भी हद तक जाएंगे। तो आसिफ साहब सुन लीजिए और समझ भी लीजिए, ना तो कश्मीर कोई हलवा है जो झट से चट कर जाएंगे,
ना ही परमाणु बम कोई बच्चों के खेलने की पिस्तौल है जो बटन दबा दिया और आतंक का आका हाफिज खुश हो जाएगा। ये परमाणु बम है और इसके चलाने के लिए कलेजा चाहिए और फौलादी इरादे भी। इसलिए भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत अपनी परमाणु पॉलिसी बदल चुका है। बात सच है कि जहां तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। इमरान खान एक वक्त में परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं और उनके मंत्री तो परमाणु बम को ऐसे बताने लगे जैसे 100 ग्राम की मिठाई हो। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। इसके लिए कौम को तैयार करने निकला हूं। ये जरूरी नहीं कि जंग हो, लेकिन जिस मोदी को समझने में बड़े सियासतदानों ने गलती की, मैंने कभी गलती नहीं की। पाकिस्तान के मंत्री ने परमाणु बम का वजन क्यों बताया? इसके पीछे का मकसद दुनिया को यह बताना है कि पाकिस्तान के पास छोटे छोटे परमाणु बम भी हैं, जिससे वो चाहे तो भारत के छोटे हिस्से में भी तबाही मचा सकता है। लेकिन पाकिस्तान को एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि छोटे बम के एवज में अगर भारत ने एक बड़ा बम फोड़ दिया तो पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिट जाएगा। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है, बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। और दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पाकिस्तान चाहे कुछ भी बोले, कितना भी चिल्लाए, लेकिन सच वो जानता है। इसलिए इमरान खान परमाणु हमले की धमकी के बाद भी बैकफुट पर आकर अपनी घबराहट जाहिर कर चुके हैं। हम कभी भी युद्ध शुरू नहीं करेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों परमाणु शक्तियां हैं और अगर तनाव बढ़ा तो दुनिया खतरे का सामना करेगी। मैं भारत को बताना चाहता हूं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। युद्ध में जीतने वाले को भी बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। युद्ध कई अन्य मुद्दों को जन्म देता है। हालांकि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इमरान की बात का खंडन कर चुका है, जिससे साफ समझ आता है कि परमाणु बम पर पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है और वहां के हुक्मरान एक दूसरे का सिर फोड़ने में लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की भारत को परमाणु वाली गीदड़ भभकी खुद उसके लिए विस्फोटक बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान लगातार अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहा और भारत को लगातार युद्ध की धमकी दे रहा है। इसी कड़ी में इमरान सरकार में मंत्री शेख रशीद ने तो युद्ध की तारीख तक बता दी थी। रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। ये पाकिस्तान की शेख चिली मंत्री है। जनाब गाहे बगाहे युद्ध की धमकी देते रहते हैं। इन्हें बार बार जंग के दौरे पड़ते हैं, लेकिन इनके इस फितूर की ऐसी बैंड बज रही है कि पूछिए मत। पहले तो इनके दो बयान सुनिए, समझिए कि पाकिस्तान के रेलवे मंत्री का एटम बम किस तरह फुस हुआ था। जब एटॉमिक ब्लास्ट होना था तो आप यकीन करें सारी रात मैं सजदे में पड़ा रहा कि या अल्लाह इन सारे लोग जो 4, 5, 6 लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं, इसमें मैं ही एक कमजोर आदमी हूं जिसके वालिद का कोई नाम नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। एक मैं बंदा हूं, ये ना हो सुबह सुबह मैंने अखबार पढ़ा तो नेशन अखबार के ऊपर तस्वीर लगी थी उन कंटेनरों की जिसमें वो मुआद जा रहा था। मैंने कहा जी मेरा आपको पता है कि मैं बिल्कुल
मैं इस खौफ से कि मुझे पता था कि कब और किस वक्त ये होना, ज़ाहिर है मैं इंफॉर्मेशन को, आप यकीन करें सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं निकल गया। मैं इतना खौफज़दा था, मैंने कहा इतना हसास मसला है, कोई पटाखा आगे पीछे हो जाए, कोई और मसला हो जाए, कहीं से लीकेज हो जाए, मैं पाकिस्तान से चला गया। सुना आपने शेख रशीद की किस तरह सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी उनका सामना सच से करवाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि मोदी हमला नहीं कर सकता, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास कन्वेंशनल वॉर की कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ, सारी दुनिया के मीडिया के जरिए यह कहना चाहता हूं, मैं 8वीं दफा वजीर बनाऊं, मैं होश आवाज से कहना चाहता हूं कि अगर अब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो यह आखिरी जंग होगी। बिरला जी के मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी, हिंदुस्तान में घास नहीं उगेगी। कि आज एक बार फिर जरा मुल्की कर्जों के हवाले से बात करेंगे। ये इन कर्जों की फाइनेंसिंग किस तरीके से होगी, कितना बड़ा टास्क है हुकूमत के लिए। पिछले साल जब ये हुकूमत 2018 में हुकूमत इख्तिदार में आई तो उस वक्त हमारे जो कर्जे थे वो 24,212 अरब रुपए थे, जो एक साल में बढ़ के यानी जून 2019 में हमने देखा कि 31,784 अरब तक पहुंच गए और इसमें 7,572 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ। मजमूई तौर पे जो आपके कर्जे हैं वो आपकी मजमूई कौमी पैदावार का पिछले साल 70% थे और इस साल ये 12% बढ़कर 82.4% हो गए। जंग जंग चीख चिल्लाने वाले शेख रशीद की हालत ये हो गई है कि बाहर निकलते ही अंडे पड़ गए हैं। शेख रशीद अहमद को लंदन में अंडे मारे गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड में शिरकत के लिए लंदन पहुंचे थे। शेख रशीद अहमद पर अंडे बरसाने वाला शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। ये वाकया पेश आया है वहां पर मौजूद एक हुजूम में एक शख्स मौजूद था। वज़ीर रेलवे ने जो है वो एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन उन पर लंदन में अंडे बरसाए गए हैं। लंदन में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद, जिन पर अंडे बरसाए गए हैं। शेख रशीद अहमद पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड में शिरकत के लिए लंदन पहुंचे थे। बात करेंगे इसी पर असद अली इंजीनियर से। असद, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया है और वो शख्स जिसने ये हरकत की वो फरार हो गया? जी बिल्कुल, ये जो वाकया था लंदन में शेख रशीद को एक तकरीब में शिरकत के दौरान पेश आया, जब वो पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड की एक तकरीब में शरीक हुए थे। सोशल मीडिया पर मुशर्रफ का बयान भी साझा किया जा रहा है, जिसमें वो भारत से जंग के खतरे को लेकर आगाह कर रहे हैं कि ये एटमी अटैक की बात नहीं करनी चाहिए। ये डिटरेंस है, दूसरे को रोकने पे डिटरेंस है। इतनी सिंपल चीज नहीं है। मैं आपको मिसाल अगर दे दूं एटम बम के इस्तेमाल का, देखो अगर आपने एक एटम बम मारा तो आप अपने ऊपर मुसीबत जाएंगे, वो 20 मार के आपको खत्म कर देंगे। तो आपको फिर 50 मारने चाहिए ताकि उनको खत्म कर दें आप, ताकि वो 20 ना मार सके। तो क्या आप 50 एटम बम मारने के लिए तैयार हैं? तो ये चीजें ये बहुत डीप चीजें हैं, ये बहुत डीप चीजें हैं। इसकी समझ होनी चाहिए आदमी को, गवर्नमेंट लेवल पे लीडरशिप लेवल पे। और अभी फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।